नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है 24 तारीख को होनी है और उसके संबंधित ये नोटिस जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा उधम सिंह नगर की तरफ से। तो 24 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है, मैंने पहले ही आप लोगों को अपडेट करा दिया था कि जो विशेष शिक्षा के पदों पर वैकेंसी निकली थी उधम सिंह नगर में, तो उसकी काउंसलिंग 24 तारीख को होनी है, जिसके लिए ऑफिशियल लेटर और जिन लोगों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए उनकी लिस्ट जो है जारी कर दी गई। आप देख सकते हैं, सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, पत्रांक संख्या दिया है। उसके बाद विषय देखिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा विशेष शिक्षा के पदों पर काउंसलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की संकलित सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संदर्भ में, तो ये उसके लिए नोटिस है। उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या दी गई है। अधो हस्ताक्षरित कार्यालय के आदेश संख्या नियुक्ति के द्वारा 7/11/2025 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पदों पर वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के 18 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करी गई थी। उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग 24/12/2025 को 10 बजे से की जानी है, जिसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची व दिशा निर्देश इस स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अतः काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए सूचीमय दिशा निर्देशों के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करिएगा। संलग्न है, आपको दिशा निर्देश दिए गए, आके मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या लेके जाना है। जिन लोगों का भी नाम लिस्ट में, मैं अभी लिस्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। अब देखिए, फिर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा उत्तर उधम सिंह नगर की तरफ से काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु 24/12/2025 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। समस्त पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप 24/12/2025 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के मध्य कार्यालय में स्थित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा उधम सिंह नगर में आयोजित की जाने वाली सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा की काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रक्रिया में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों, जिसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, DLED, CTET और सारी चीज़ें लग जाएंगी। अंक पत्र और प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ऑफिशियल जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जिसके जाति में SC ST OBC EWS ये सारी चीज़ें लगेंगी। और दिव्यांगता, कोई PH वाला कैंडिडेट हो तो अपना दिव्यांग का मूल जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। शिक्षा विभाग या अन्य विभाग द्वारा पूर्व में समान पद पर चयनित होने अथवा नहीं होने हेतु शपथ पत्र, कि अगर आप पूर्व में पद पर हैं तो इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट लिख के देना पड़ेगा कि आप उस पर शपथ पत्र देना पड़ेगा कि किसी भी विभाग में कार्यरत नहीं है करके, शिक्षा विभाग में इसी पद पर, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड में हुआ हो, तो शासनादेश द्वारा राज्य में विवाह होने हेतु संबंधित विवाह प्रमाण पत्र, आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो आपके क्या कहते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट लेके जाना है, मैरिज सर्टिफिकेट। शासनादेश संख्या 10/12/2002 के क्रम में उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। कहने का मतलब है कि आप अगर SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं और आपकी शादी यहाँ हुई है, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको यहाँ के SC ST का फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा, ये कहना है, ठीक है। वो लड़कियाँ होंगी, ऐसी औरतें, मतलब उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवासी के रूप में कार्यरत सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का उत्तराखंड में स्थायी रूप से सेवारत रहने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यरत होने एवं सेवाएं उत्तराखंड से हस्तांतरण निर्गत होने का प्रमाण पत्र संबंधी पति पत्नी के बच्चे से संबंधित होने के प्रमाण पत्र है। अब देखिए, स्थायी निवास के आधार पर अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं, UP MP से, आपके पेरेंट्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर स्थायी रूप में सेवारत सक्षम होने का अधिकारी का, जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा सर्टिफिकेट जो बनता है वो भी चाहिए। और उसके बच्चे जो है आप लिखाएंगे कि आप इनके पालिया हैं करके, ठीक है। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए, आशय के आपके सारे ये आपको संबंधित का शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं आप सारे डॉक्यूमेंट जो है सही दे रहा हूँ, और जिनकी जो है DLED हो, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, इनके सभी दावे जो हैं वो सही माने जाएंगे। इसके लिए अगर कोई गलत होता है तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी खुद की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें लेके जानी है आपको। साथ ही साथ उक्त डॉक्यूमेंट की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ 2 प्रतियाँ, ठीक है, सभी के 2 सेट बना के लेके जाने हैं। काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु एक समय में एक फाइल पर रखकर जमा किया जाना होगा। अपलोड की गई सूची में अंतिम निस्तारित हेतु
अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि तक आपत्ति निस्तारित हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त के क्रम में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में 18 पदों के सापेक्ष 34 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले मात्र को नियुक्ति पाने का अधिकार न समझा जाए। नियुक्ति पत्र केवल प्रकाशित विज्ञप्ति में वर्णित पदों की सीमा तक ही अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण के अनुसार निर्गत किए जाएंगे। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी इसका भी वो नहीं है, क्योंकि 18 पदों के सापेक्ष 34 पदों पर बुलाया जा रहा है। अगर जो टॉप के 18 होंगे मेरिट होल्डर उनको लिया जा रहा है। सीधे सीधे क्लैरिफिकेशन इन्होंने पहले ही दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लिस्ट। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से लिस्ट रहेगी, पूरी PDF में देख सकते हैं। आपका अंशिका मिश्रा, भारती वर्मा, विजय सिंह, साक्षी नौटियाल, दिव्या भारती इस प्रकार से शुरू हुए हैं और गुणांक जो इनका शुरू हुआ है 78.93 इस तरीके से गुणांक शुरू हुआ है। 75, 74, 74, 74, 73, 72, 71। तो इस प्रकार से 3 पेजों की लिस्ट है। दूसरे में 24 सीरियल नंबर 24 तक जिसमें आपके गुणांक दिए गए हैं 71 से 64 तक। उसके बाद लास्ट जो आपके 34 तक गुणांक गया है वो गया है आपका 56 तक। 56 तक गुणांक गया है, US नगर से बिलोंग करते हैं। और नीचे क्लैरिफिकेशन दिया है कि अपलोड की गई सूची में अंकित आपत्तियों के निस्तारण हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि तक आपत्ति निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी अभी भी कोई आपत्ति है तो अंतिम अवसर आपको आपत्ति काउंसलिंग की तिथि तक दिया जाता है। तब तक अपना क्लेरिफाई कर लीजिए उस चीज़ को। और अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 18 पदों पर 34 लोग बुलाए गए हैं और ये काउंसलिंग में बुलाना आपकी ज्वाइनिंग को नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको 34 अगर 34 के 34 पहुंच गए तो सबकी काउंसलिंग हो तो जाएगी, पर ज्वाइनिंग केवल 18 लोगों को ही मिलेगी। ये कहा गया है हरेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिला शिक्षा अधिकारी उधमसिंह नगर की तरफ से। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो नॉर्मल भर्ती चल रही है उससे संबंधित भी बहुत बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कुछ सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।